हेतल एक गुजराती फैमिली में रहती थी और उस फैमिली में लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ऐसा ही कुछ हेतल के साथ भी था। हेतल ने अपने परिवार से जिद करके बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पढ़ने की परमिशन ली थी और वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं, शीतल, अरे कहाँ भागे जा रही हो? थोड़ी बातें करते ना सब बैठकर। देखो ठंड भी कितनी है। क्या पढ़ाई पढ़ाई। हाँ यार, जब देखो तू पढ़ती रहती है। कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया कर। इतना पढ़कर कौन सी तू देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। तेरे घर वाले तो तुझे नौकरी तक नहीं करने देंगे। किसी से शादी करके भेज ही देंगे एक दिन तुझे। कॉलेज बस पढ़ने के लिए नहीं, थोड़ी मौज मस्ती के लिए भी होता है। आई तुझे समझ? यार मेरा तुम लोगों जैसे नहीं है। मेरी फैमिली मुझे पढ़ने भेज रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मौज करने बैठी और ये बात मेरे घर में पता चल गई ना, तो मेरी पढ़ाई ही बंद हो जाएगी। चलो बाद में मिलते हैं, मुझे वर्मा सर का लेक्चर लेने जाना है। शीतल, पर वर्मा सर तो आज आई नहीं तो लेक्चर कैसे लोगी? आओ ना, कुछ जरूरी बात करनी है। अगर वर्मा सर नहीं आए तो मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, कुछ और पढ़ लूंगी। सही बोला ना मैंने? चलो तुम भी मेरे साथ चलो, सब लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। ये सुनकर सब दोस्त उसे गुस्से से देखते हैं और खींचकर कैंटीन में लेकर चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद वो सबसे कहती है, अब बताओ मेरी जिंदगी के शैतानों, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी थी? मेरी पढ़ाई खराब करवाने की ऐसी भी क्या वजह आ गई? यार मैं सोच रही थी कि हम 31st की रात न्यू ईयर पार्टी करते हैं, बड़ा मजा आएगा। और हम दिल से चाहते हैं कि तू भी इस पार्टी में आए। यार तू कभी नहीं जाती है, ऐसे कैसे चलेगा? जब देखो तू पढ़ती रहती है, तेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? पर हम सब जानते हैं कि तेरे घर वाले इस बात के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देख, शायद मान जाए। ये हमारे कॉलेज का आखिरी साल है, फिर सब अलग हो जाएंगे, तो हमारी दोस्ती के लिए ही सही एक बार कोशिश तो कर। हेतल को सुरभि की बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वो घर आकर अपने माता पिता से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो। हाँ बोलो ना डिग्री, क्या बात है जो तू बोलने में इतना हिचकिचा रही है? ऐसा भी क्या मांगना है जो इतना सोच रही है? पापा वो कुछ मांगना नहीं है, बात बस ये है कि हम सब दोस्त के घर पर एक पार्टी करना चाहते हैं नए साल की। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ जाने दें। पागल हो गई है क्या तो लड़की? तेरे पापा और मैं आज तक ऐसी पार्टी में नहीं गए जो तू जाएगी। सब वहाँ नशा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई ऊंच नीच हो गई तो। पापा प्लीज ना। जो तेरी माँ ने बोल दिया वही फाइनल है और सही है, कहीं नहीं जाना। ये सब अच्छे घर के बच्चों को शोभा नहीं देता है। पढ़ने भेज रहे हैं वही काफी है। हेतल ये सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो ये सब बात अपने दोस्तों को बता देती है। जिसके बाद सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब हेतल छुपकर पार्टी में आएगी और राजीव को जिम्मेदारी मिलती है कि हेतल को उसके घर से चोरी से पार्टी में लाने की। 31 दिसंबर की रात हेतल खिड़की से उतरकर राजीव की बाइक पर बैठकर पार्टी में आती है और खूब एंजॉय करती है। सब अच्छा चल रहा था कि तभी पार्टी में राजीव की एक्स नीलम आती है, जो शराब के नशे में धुत थी और राजीव को देखकर कहती है, तुम कितने बुरे हो। देखो तुमने मुझे पार्टी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। लो मैं खुद ही पार्टी में आ गई। देखो तुम्हारा प्यार मुझसे क्या क्या करवा रहा है राजीव। ये तुम क्या कह रही हो नीलम? क्यों न्यू ईयर की पार्टी में हंगामा करने में लगी हो? सब देख रहे हैं यार, चली जाओ यहाँ से। राजीव माना मैंने तुमको चीट किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? राजीव तुमने तो इसको छोड़ दिया था ना, फिर ये यहाँ कैसे? जैसे तुम यहाँ हो छुप कर बिना किसी को बताए, आई समझ? नीलम तेज तेज चिल्ला रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजीव के घर पर हो रही इस पार्टी का शोर बाकी लोगों तक भी जा रहा था और उनको बहुत परेशानी हो रही थी। वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस आकर उन सबको थाने ले जाती है और सबके घर वालों को कॉल करके थाने पर बुलाया जाता है। अशोक भी पुलिस स्टेशन आकर हेतल से कहता है, ये सब क्या चल रहा है हेतल? मैंने तुझे घर से बाहर जाने की परमिशन कब दी और तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो एक्चुअली अंकल जी, बात यह है कि चुप, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे उससे बात करने दो। मैंने सोचा था तुझे पढ़ा कर हम कोई गलती नहीं कर रहे
लेकिन तूने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी। तू न्यू ईयर पार्टी करने गई थी या न्यू ईयर पार्टी पे हंगामा करने? अब घर चल। अशोक हेतल को डांटकर घर में ले आता है। जिसके बाद अगले दिन नया साल यानी 1 तारीख थी और हेतल अपने कमरे से बाहर नहीं आती और कुछ खाती पीती भी नहीं है। ये सब देखकर अशोक और आशा उसके कमरे में जा रहे थे कि तभी हेतल खुद से बात करती हुई कहती है, आखिर मेरी गलती ही क्या थी? अगर पापा और माँ मुझे परमिशन से जाने देते तो मैं छुपकर क्यों कहीं जाती? सब लोग नया साल मनाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी दोस्त बनाऊं, घूमूं फिरूं? बस घर रहो और शादी करके चले जाओ, यही एक लड़की की जिंदगी है। ये बोलकर हेतल रोने लगती है और ये सब सुनकर अशोक और आशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसके कमरे के बाहर से ही उल्टे पांव वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो उससे छुपकर अपने पूरे घर को सजाते हैं और उसके दोस्तों को भी कॉल करके घर बुलवा लेते हैं। शाम हो चुकी थी। अपने घर वालों को उसकी खोज खबर भी ना लेते देखकर हेतल हैरान थी और कहती है, माना मैंने गलती की, लेकिन मेरे घर वाले मुझे ये पूछने भी नहीं आए कि मैंने एक गिलास पानी भी पिया या नहीं। मैं खुद ही बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है। जिसके बाद वो नीचे आती है और नीचे अंधेरा था और सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब देखकर हेतल हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी। उसके सब दोस्त वहाँ मौजूद थे। उसके माँ बाप भी ये सब देखकर अब वो अपने दोस्तों से पूछती है, सुरभि, और तुम सब यहाँ कैसे? और ये सब क्या हो रहा है? हेतल, हमको तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद कॉल करके न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। हाँ बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने माँ होकर भी तुझे नहीं समझा। मुझे समझना चाहिए था कि तेरा भी घूमने फिरने का मन करता होगा। हाँ मेरी बच्ची, ये तो अच्छा हुआ मैंने और तेरी माँ ने तेरी बातें दरवाजे के बाहर से सुन ली और फिर राजीव का कॉल मुझे आया और उसने भी मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। अच्छा हुआ कि तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी में हंगामा हुआ, वरना तो मैं ये सब चीजें समझ ही नहीं पाता। हेतल ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसको इतना भावुक देखकर राजीव कहता है, ओ ड्रामा क्वीन, अब क्या पैजामा टी शर्ट में पार्टी मनानी है क्या है? या कपड़े बदल कर भी आओगी? अब मुझे ना इस वाली न्यू ईयर की पार्टी में ना कोई हंगामा नहीं चाहिए, बता देता हूँ मैं पहले ही सबको। हाँ हाँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, उसके बाद हम सब इस न्यू ईयर की पार्टी को मिलकर एंजॉय करेंगे। हेतल ये बोलकर कपड़े बदल कर आती है और सबके साथ अच्छे से पार्टी को एंजॉय करती है। वो एक न्यू ईयर की पार्टी का हंगामा हेतल की जिंदगी को बदल कर रख देता है और उसके माता पिता की सोच को भी। जिसके बाद उसके माता पिता हेतल पर बंदिश तो लगाते मगर बेफालतू की नहीं और हेतल भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हेतल का तो न्यू ईयर अच्छा ही गया। उम्मीद है कि आपका ये नया साल भी खुशियां लेकर आए। हम सबकी यही कामना है।